हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गियर अड्डा। सो फाइनल रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स के माइंड में है और इस बीच जून 2023 के नए फॉर्म्स भी आने वाले हैं, तो उसको भी लेकर के क्वेश्चन बना हुआ है। CSIR के फॉर्म्स आ चुके हैं और CSIR और UGC नेट के बीच को लेकर के भी कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो 3-4 चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझ लेते हैं आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो कभी भी NTA या UGC फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है। सबसे पहले वो आपके आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आपको दिखाएगा। रिस्पॉन्स शीट का मतलब ये होता है कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया है किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में, जब आप बैठे थे, आप गए थे देने के लिए पेपर, और आपको आंसर की भी दिखाई जाती है, यानी कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर NTA क्या मानती है। अभी आपको इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं, और इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि जो आपने आंसर मार्क किया है वो सही है और जो NTA आंसर समझती है कि उस क्वेश्चन का सही होना चाहिए या UGC समझती है कि सही होना चाहिए वो गलत है, मतलब आपका आंसर सही है बट UGC जो आंसर मान रही है वो गलत है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली चैलेंज करने के लिए एक विंडो ओपन किया जाता है, जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे चैलेंज किया जाता है, वो अगला प्रोसेस होगा बाद में। उसके लिए आपका 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने आंसर की को चेक कर लीजिए, रिस्पॉन्स शीट को आप चेक कर लीजिए, और किसी क्वेश्चन को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। नॉमिनल से फीस लगती है। अगर किसी का भी चैलेंज एक्सेप्ट हो गया तो सभी को मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सही हुआ तो सभी को मार्क्स मिलेंगे, सही नहीं हुआ तो आपने ऑलरेडी फीस दे करके आप देते हो फीस ऑलरेडी, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है कि आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं उसमें कोई कहीं से कोई कमी होगी। तो ये तो एक चीज़ हो गया आपका। अगर एक डेट में कहूँ कि कब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फाइनल जो आपके आंसर कीज़ हैं आ जाने के, वो आपके आंसर की लगभग 25 मार्च तक आ जाने चाहिए। तो 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में आपके आंसर की रिस्पॉन्स शीट आपको शो कर दिया जाएगा। 2-3 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा चैलेंज करने के लिए। अगर आप चैलेंज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को चैलेंज करना ही है। इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि 2-3 लोग मिलकर के चैलेंज कर देते हैं, तो जो कभी 2-4 क्वेश्चन चैलेंज करने होते हैं तो पैसे थोड़े डिवाइड हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ड्रॉप्ड हो जाते हैं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, तो वो आपकी रिस्पॉन्स शीट पे दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो गया, उसका पूरा नंबर आपको मिलता है। 2 नंबर होता है, पूरा नंबर मिलेगा आपको। तो वो इसीलिए आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है आंसर की आपको शो करी जाती है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंसर की को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिस्पॉन्स शीट को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वो विंडो अगर एक बार बंद हो गया तो दोबारा आप नहीं चेक कर पाएंगे। ठीक, तो बाद में आप रिग्रेट आपको ना रहे कि भाई मैंने अपना आंसर नहीं चेक किया, क्वेश्चन को नहीं चेक किया, वो एक बार आप मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जब आपका आंसर की और रिस्पॉन्स शीट वाला प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका फाइनल जो है वो रिवीजन के लिए जाएगी आपके आंसर की। एक्सपर्ट कमेटी की पैनल बैठेगी, टीम बैठेगी, वो चेक करेगी कि आपने किन किन क्वेश्चन को चैलेंज किया है या नहीं किया है। अगर उनको लगेगा जो आपने चैलेंज करते वक्त जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उनको दिया होगा, अगर उनको लगेगा कि भाई आपने जो आंसर चैलेंज किया वो सही है, तो वो उसको चेक करके उसको देख करके वो उस मार्क्स को अपडेट कर देंगे। अपने आंसर की रिस्पॉन्स शीट को जो भी आपका फाइनल रिजल्ट है उसको अपडेट करके फाइनल रिजल्ट आपका जो है वो डिक्लेयर कर देंगे। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 10 दिन से 15 दिन का वक्त जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सारा चीज़ को क्लोजर होने में मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जा सकता है। और जब भी पूरा क्लोजर हो जाएगा उसी के बाद में आपके फ्रेश फॉर्म्स जो है वो आएंगे जून 2023 के लिए। जून 2023 के डेट्स ऑलरेडी अनाउंस किए जा चुके हैं कि 10 जून से लेकर के 28 जून तक आपकी एग्जामिनेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, और उसकी प्रिपरेशन मैंने अभी से शुरू कर दी है। अगर आप लोग प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दोगे तो आप लोगों का समय पर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसलिए समय को बिल्कुल भी गंवाए नहीं और ज़रूर से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, अपना स्टडी करना शुरू कर दीजिए, वेट मत करिए। तीसरा एक डाउट आ रहा है CSIR को लेकर के। तो देखिए CSIR UGC नेट का ही एग्जामिनेशन है, बट ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो BTech किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया हुआ, मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या कोई भी आपका जूलॉजी है, बोटैनी है, यानी कि अगर आपके साइंस स्ट्रीम का कोई भी सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बेसिकली CSIR UGC नेट उन्हीं के लिए है। ये बेसिकली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना रिसर्च के फील्ड में या PhD करना चाहते हैं, टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप भी UGC नेट का जो है फॉर्म भर सकते हैं, बट CSIR UGC नेट का फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा UGC नेट का फॉर्म सभी आना बाकी है। जितने भी 84 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशन होंगे नॉर्मल आपके साइकिल के
तहत मैं आपको बता दूं कि साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का। एक तो आपका जून में होता है, दूसरा आपका दिसंबर में होता है। दिसंबर में कुछ और फॉर्म्स आएंगे, बट फिलहाल आपको जून के लिए प्रिपरेशन करना है। ऑल द बेस्ट है। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, मैं कॉमर्स भी पढ़ाती हूँ। अगर आप पेपर 2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इनरोलमेंट लेना चाहते हैं, तो आप फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं। पेपर 1 कम्प्लीटली फ्री है। यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चलती है, बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, और डेमो के तौर पे आप प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऊपर मैं पिन भी कर दूंगी। तो इन चीज़ों को देखिए, फ़ायदा लीजिए, पढ़िए, और ऑल द बेस्ट है। रिस्पॉन्स शीट कह लीजिए, वो आपके 25 मार्च तक आ जानी चाहिए, और आपका फाइनल जो रिजल्ट है उसको आने में और होने में मार्च एंड जाएगा, या फर्स्ट वीक भी जा सकता है अप्रैल का। तो मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कुछ चीज़ों को लेकर के। कोई डाउट है इसके अलावा, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, तो आप जरूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हैं। क्योंकि कुछ डाउट्स होते हैं, कॉमन डाउट्स, जैसे कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। बिल्कुल आप डाल सकते हैं। और आपका एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, एक सेपरेट वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करके क्लियर कर दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।